नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर। बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर साहिब की धर्मनगरी दामाखेड़ा पहुंचकर लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले कबीर सागर के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कबीर पंचाचार्य हुजूर प्रकाश मुनि साहिब से मुलाकात भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक शिवतरण शर्मा भी कबीर संत समागम दामखेड़ा मेला में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दामाखेड़ा मेला की व्यवस्था के लिए 27 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की राशि की घोषणा भी की है। साथ ही नई धर्मशाला और अतिथि गृह बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर साहिब की धर्मनगरी दामखेड़ा पहुंचकर लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले कबीर सागर के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कबीर पंचाचार्य हुजूर प्रकाश मुनि साहिब से मुलाकात भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक शिवतरण शर्मा भी कबीर संत समागम दामखेड़ा मेला में उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दामाखेड़ा मेला की व्यवस्था के लिए 27 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की राशि की घोषणा भी की है। साथ ही नई धर्मशाला और अतिथि गृह बनाए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर साहिब की धर्मनगरी दामखेड़ा में 22 करोड़ रुपए लागत से अधिक बनने वाली कबीर सागर के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य का आज भूमि पूजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कबीर पंचाचार्य हुजूर प्रकाश मुनि साहिब से मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक शिवतरण शर्मा भी कबीर संत समागम दामखेड़ा मेला में मौजूद रहे। रायपुर शहर में बड़े ही खास अंदाज में होली मनाई गई। पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना वायरस के असर की वजह से लोगों का फीका पड़ चुका जश्न इस बार बेहद रंगीन नजर आया है। रायपुर शहर की कई रिहायशी कॉलोनी में कई तरह के आयोजन किए गए और लोगों ने दिल खोलकर होली का त्योहार मनाया। आनंद सोसाइटी में खास तौर पर एक ऐसी मशीन लगाई गई थी जिसमें से झाग की बारिश हो रही थी। बारीक बारीक झाग हवा में ऐसे उछल रहे थे मानो बर्फ की बारिश हो रही हो। लोग इस झाग में डांस करते हुए होली सेलिब्रेट करते नजर आए थे। कॉलोनी के विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर सोसाइटी के सभी बड़े, बच्चे, महिलाएं दिल खोलकर जश्न मनाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसी तरह से जश्न मनाया गया। कॉलोनियों के बड़े एरिया को होली प्ले जोन में तब्दील कर दिया गया था। अपने अपने घरों से निकलकर लोग यहां जमा हुए, फिर एक दूसरे को खूब रंग लगाया, साथ ही होली का त्योहार मनाया। बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के साथ होली खेलते दिखे। यहां सभी ने डांस करते हुए फूलों की होली भी खेली। आपको बता दें कि रायपुर शहर में बड़े ही खास अंदाज में होली का त्योहार मनाया गया। पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना वायरस के असर की वजह से लोगों का फीका पड़ चुका जश्न इस बार बेहद रंगीन नजर आया। रायपुर शहर की कई रिहायशी कॉलोनी में कई तरह के आयोजन किए गए और लोगों ने यहां दिल खोलकर होली का त्योहार मनाया। आनंदम सोसाइटी में भी खास तौर पर एक ऐसी मशीन लगाई गई थी जिसमें से झाग की बारिश हो रही थी। बारीक बारीक झाग हवा में ऐसे उछल रहे थे मानो बर्फ की बारिश हो रही हो। लोग इस झाग में डांस करते हुए, ठुमके लगाते हुए होली सेलिब्रेट करते नजर आए। कॉलोनी के विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर सोसाइटी के सभी बड़े, महिलाएं, बच्चे दिल खोलकर जश्न मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसी तरह से जश्न मनाया गया। कॉलोनियों के बड़े एरिया को होली प्ले जोन में तब्दील कर दिया गया था। वहीं अपने अपने घरों से निकलकर लोग यहां जमा हुए, फिर एक दूसरे को खूब रंग लगाया। बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के साथ होली खेलते नजर आए।
आपको बता दें कि यहाँ सभी ने डांस करते हुए फूलों की होली भी खेली। नज़ारा रायपुर से है, जहां पर लोगों ने बड़े ही धूमधाम से होली मनाई। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना वायरस की वजह से लोगों का जश्न फीका पड़ चुका था। इस बार लोगों ने बेहद ही रंगीन तरीके से होली मनाई। रायपुर शहर की कई रिहायशी कॉलोनी में कई तरह के आयोजन भी किए गए और लोगों ने दिल खोलकर होली का त्योहार मनाया। पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली त्योहार को सभी समाज अपने अपने तरीके से मनाते हैं। वहीं केशकाल विधानसभा के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष संतराम नेताम अपने गृह ग्राम पलना में माता पिता और ग्रामीणों के साथ होली का त्योहार मनाते नजर आए। विधायक संतराम नेताम ने ग्रामीणों और बच्चों को होली के उपलक्ष्य में उपहार बांटे और सभी को हर्बल गुलाब लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि ज्यादा लोगों की सोच है कि शहरों में ही होली त्योहार सबसे ज्यादा मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गांव में जन्म लिया है और बचपन से हम सब मिलकर गांव में ही होली मनाते आए हैं। ये जो बुराइयों पे अच्छाई की जीत, इसको हम प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। और मेरा एक गृह ग्राम है और ये यहाँ पर हमारे सभी पूरे ब्लॉक के लोग और पूरे विधानसभा के लोग आए हुए हैं। और हम लोग शहर में नहीं, आपने पूछा कि शहर में क्यों नहीं, हम गांव के लोग हैं, हम आमजन हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले हैं और हमको हमेशा इसी गांव में रहना है, गांव में जीना है। तो हम गांव वालों के साथ अगर हम होली मनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं रंग बिरंगे हमारे सारे यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब रंगों में मस्त हैं और सभी लोग एक साथ हमारे गांव की होली मना रहे हैं, शहर की होली नहीं है। चूँकि हम गांव के रहने वाले हैं और हमेशा इसी प्रकार से हम गांव वालों के साथ होली मनाते हैं। और यही मेरी कामना रहती है कि हम होली गांव के हमारे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप लोग, उनके साथ हम होली मनाते हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और ग्रामवासियों को और साथ में देशवासियों की होली की बहुत। आपको बता दें कि पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली त्योहार को सभी समाज अपने अपने तरीके से मनाते हैं। वहीं केशकाल विधानसभा के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष संतराम नेताम अपने गृह ग्राम पलना में माता पिता और ग्रामीणों के साथ होली का त्योहार मनाते नजर आए। विधायक संतराम नेताम ने ग्रामीणों और बच्चों को होली के उपलक्ष्य में उपहार भी बांटे और सभी को हर्बल गुलाब लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि ज्यादा लोगों की सोच ये है कि शहरों में ही होली का त्योहार सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम गांव में जन्मे हैं और बचपन से हम सब मिलकर गांव में ही होली मनाते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में कल होली मनाई गई थी। होली त्योहार को सभी समाज अपने अपने तरीके से मनाते हैं। केशकाल विधानसभा के विधायक संतराम नेताम अपने गृह ग्राम पलना में माता पिता और ग्रामीणों के साथ होली मनाते नजर आए। विधायक संतराम नेताम ने ग्रामीणों और बच्चों को होली के उपलक्ष्य में उपहार बांटे, साथ ही उन्होंने सभी को हर्बल गुलाब लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि लोगों की ये सोच होती है कि शहरों में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे गांव पहुंचे और वहां उन्होंने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। कांकेर जिले के अंतागढ़ में होली के अवसर पर नक्सल पीड़ित परिवार के हर सदस्य के नाम से बस पास वितरण किया गया। इस बस के माध्यम से लोगों ने बस में 50% किराया देकर सफर का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि अंतगढ़ में श्यामनगर में नक्सल पीड़ित परिवारों को बसाया गया है, जिनमें कुछ लोग पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। वहीं अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में कुल 106 परिवार के लोगों को नक्सल पीड़ित परिवार का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से 211 लोगों को बस पास वितरित किया गया है।
इस बस पास के माध्यम से वे लोग 50% किराया देकर यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं नक्सल पीड़ित सियाराम ने बताया कि ईरा गांव में नए थाना खुलने की वजह से नक्सल उन्हें पुलिस का मुखबिर बताया जाता है, जिसके बाद नक्सलियों की ओर से सियाराम के साथ मारपीट की गई। सियाराम अपनी जान बचाकर अपने गांव से भागने में कामयाब हुआ है। होगा सर, आज के थोड़े से विस्तार से बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। अंतागढ़ अनुविभाग में एसडीएम साहब के अध्यक्षता में एक नक्सल पीड़ित की समस्याओं को लेकर टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान कुल 106 परिवारों को जो है नक्सल पीड़ित का प्रमाण पत्र दिया गया था तथा दर्जा दिया गया था, जिसके तारतम्य में आज कुल 211 उनको बस पास दिया गया है, जिसमें उन्हें 50% की छूट है। पढ़ने वाले बच्चे और जो सफ़र करने वाले जो नक्सल पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं उसको। आपको बता दें कि कांकेर जिले के अंतागढ़ में होली के अवसर पर नक्सल पीड़ित परिवार के हर सदस्य के नाम से बस पास वितरित किया गया। इस बस पास के माध्यम से लोगों ने बस में 50% किराया देकर सफर का लुत्फ उठाया। आपको ये भी बता दें कि अंतागढ़ के श्यामनगर में नक्सल पीड़ित परिवारों को बसाया गया है, जिसमें कुछ लोग पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। वहीं अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में कुल 106 परिवार के लोगों को नक्सल पीड़ित परिवार का दर्जा दिया गया है, जिसमें 211 लोगों को बस पास वितरित किया गया है। इस बस पास के माध्यम से वे लोग 50% किराया देकर यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं नक्सल पीड़ित सियाराम ने बताया कि ईरा गांव में नए थाना खुलने की वजह से नक्सल उन्हें पुलिस का मुखबिर बताते हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों की ओर से सियाराम के साथ मारपीट भी की जाती है। सियाराम अपनी जान बचाकर फिलहाल भागने में कामयाब हुआ है। आपको बता दें कि कांकेर जिले के अंतागढ़ में होली के अवसर पर नक्सल पीड़ित परिवार के हर सदस्य के नाम से बस पास वितरित किया गया है। इस बस के माध्यम से लोगों ने बस में 50% किराया देकर सफर का लाभ उठाया। आपको ये भी बता दें कि अंतागढ़ के श्यामनगर में नक्सल पीड़ित परिवारों को बसाया गया है, जिनमें कुछ लोग पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। वहीं अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में कुल 106 परिवार के लोगों को नक्सल पीड़ित परिवार का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें 211 लोगों को बस पास वितरित किया गया है। इस बस पास के माध्यम से वे लोग 50% किराया देकर यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं नक्सल पीड़ित सियाराम ने बताया कि ईरा गांव में नए थाना खुलने की वजह से नक्सली उन्हें पुलिस का मुखबिर बताते हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों की ओर से सियाराम के साथ मारपीट भी की गई। सियाराम अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। बस्तर जिले में एक ऐसा गांव है जहां के लोग अंगारों पर चलकर होली मनाते हैं। आपको बता दें कि पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को अब तक निभाते आ रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुंडा गांव में होलिका दहन की प्रथा है। ये राजा रक्षपाल देव के समय से चली आ रही है। पूर्वजों की मान्यता के अनुसार यहाँ के पूर्वजों ने इस तर्क के साथ होली पर अंगारों पर चलना शुरू किया। सालों बाद भी गांव के लोग इस परंपरा के मुताबिक होली मनाते हैं। गांव के हर घर से ली जाती है लकड़ी। पहले दिन आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीणों में भी भाग लेने की काफी उत्साह देखने को मिलती है। और इसके बाद होलिका दहन के बाद सबसे पहले पुजारी अंगारे पर नंगे पैर चलते हैं। इसके बाद गांव के बड़े से लेकर जवान और बूढ़े सभी अंगारों पर चलते हैं। गांव की ये परंपरा काफी समय से चलती आ रही है। वर्षों से चली आ रही परंपरा जो कि राजा रक्षदेव के समय से चली आ रही है। यह हमारे गांव में जो होली जलता है वो उन्हीं के द्वारा लाया गया था।
ये हमारे गांव के जितने भी सियान सज्जन हैं उनके कथनानुसार यह लगभग 900 साल पुरानी है। इसमें जो होलिका दहन होता है तो सबसे पहले हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत मुंडा गांव के कोहका सिवनी आश्रित ग्राम है, उसमें एक मंदिर है भंगाराम करके। उसमें पहले मड़ई बनाते हैं और दूसरे दिन में उसमें जात्रा बनाते हैं। जात्रा करके फिर उस वो लोग आते हैं हमारे माता माउली के मंदिर में। तो पहले से ही एक गांव है हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर कुंगारपाल करके, वहां से वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी लाया जाता है। लकड़ी लाने के बाद पुजारी जी के अनुमति से उस लकड़ी को लंबवत रखा जाता है। रखने के बाद हमारे गांव के पुजारी के द्वारा आपको बता दें कि बस्तर जिले में एक ऐसा गांव है जहां के लोग अंगारों पर चलकर होली मनाते हैं। लोगों का कहना है कि ये परंपरा उनके पूर्वजों से शुरू हुई है। ग्रामीण अब पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को अब तक निभाते आ रहे हैं। बस्तर जिले के एक गांव में लोग अंगारों पर चलकर होली मनाते हैं। पूर्वजों से ये परंपरा वे निभाते आ रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुंडा गांव में लोग अंगारों पर चलकर होली की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के लोग इस परंपरा के मुताबिक होली मनाते हैं। गांव के हर घर से लकड़ियां ली जाती है। वहीं आसपास के ग्रामीण भी इस परंपरा में भाग लेते हैं और इसके बाद होलिका दहन के बाद सबसे पहले पुजारी अंगारे पर नंगे पैर चलते हैं, जिसके बाद गांव के बड़े बूढ़े जवान सभी अंगारों पर चलते हैं। बस्तर जिले में मुंडा गांव में लोग अंगारों पर चलकर होली मनाते हैं। लोगों का कहना है कि ये परंपरा उनके पूर्वजों से उन्हें मिली है, जिसे वे अब तक निभाते आ रहे हैं। गांव के लोग इस परंपरा के मुताबिक होली मनाते हैं। गांव के हर घर से इस परंपरा के तहत लकड़ियां ली जाती हैं। आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त पर गांव के पुजारी की ओर से विधि विधान के साथ होलिका माता की पूजा भी की जाती है और 7 प्रकार का फूल भी चढ़ाया जाता है। वहीं आसपास के ग्रामीण भी इस परंपरा में भाग लेते हैं, जिसके बाद होलिका दहन के बाद सबसे पहले पूजा करने वाला पुजारी अंगारे पर नंगे पैर चलता है और पुजारी के बाद गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे सभी अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कुछ भी घर पर बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। बस्तर जिले के मुंडा गांव में ये परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।